जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के डिमांड के बेसिस पे ही हमने आज का ये वीडियो बनाया है। आप लोगों ने डिमांड किया था कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं, बट ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो आप मोशन के जो भी एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर आइए। तो आपके डिमांड के बेसिस पे ये हमारा आज का वीडियो रहने वाला है। तो आज हम लोग ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले तो ग्राफ के बेसिक चीजों को जान लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक है। बट कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम आगे ग्राफ के क्वेश्चंस को जो है इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ है, एसटी ग्राफ, बीटी ग्राफ है ना, या एटी ग्राफ, तो उसका पहले एनालिसिस देख लेते हैं, है ना। जो बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों को पहले देखते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहले क्या देख रहे हैं, ग्राफिकल एनालिसिस, है ना। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हमने ऑलरेडी 6 पिक्चर ले रखा है, ग्राफ ले रखा है, ठीक है। तो आप जब इन सारे 6 ग्राफ्स को देखोगे तो आपको क्या लग रहा होगा कि सर हमने तो एक्स टी ग्राफ पढ़ा है, बीटी ग्राफ पढ़ा है, एटी ग्राफ पढ़ा है ना। बट आपने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया वो एक्स और वाई के बीच में है ना, यानी एक्स वाई ग्राफ। तो ये एक्स वाई ग्राफ क्या होता है, हमने तो एक्स टी बीटी ग्राफ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हम पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं, यानी एक्स टी ग्राफ नहीं ले रहे हैं, ना तो हम बीटी ग्राफ ले रहे हैं, ना एटी ग्राफ, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है एक्स टी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ में हम लोग यूज करेंगे, और देन वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फर्स्ट जो ग्राफ है ना, इस एक्स वाई ग्राफ को अगर आप देखें तो ये जो लाइंस आपको दिख रहे होंगे, ये लाइंस क्या है, स्लोप है ना। ये जो लाइंस है इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है, ठीक है। और आई होप आपने पढ़ा होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, टेन थीटा, है ना। स्लोप अगर कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ का आप क्या निकालिए, टेन थीटा निकालिए, है ना। तो वो टेन थीटा हमें क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक है। बट यहाँ पे बेसिक चीज क्या है, तो बेसिक चीज यहाँ पे क्या है, तो देखिए जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें क्या करना है, ये जो स्लोप है ना, कोई भी एक स्लोप ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट वाला ही स्लोप ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें एक्स से, एक्स एक्सिस से, है ना, एक्स एक्सिस से एक एंगल फॉर्म करना है, किधर, स्लोप की तरफ। यानी हम एक्स एक्सिस से किधर की ओर जा रहे हैं, स्लोप की तरफ, ठीक है। तो ये जो एंगल है, लेट ये एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। अब अगर आपसे हम पूछें ये जो थीटा है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90, तो आप बोलोगे कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, लेस देन 90, ठीक है, लेस देन 90, क्लियर है। तो देखो, अगर हमारा ये जो थीटा है ना, जो एक्स एक्सिस से हम लोग ले रहे हैं कहाँ तक, स्लोप तक, तो ये जो एंगल अगर हमारा 90 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में हमारा जो स्लोप आएगा, वो स्लोप हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यानी ये जो एक्स वाई ग्राफ है, इस एक्स वाई ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेस देन 90। तो इसका जो भी स्लोप होगा वो स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये t है और ये x है ना, एक्स टी ग्राफ है। तो एक्स टी ग्राफ है, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। चलिए सेकंड ग्राफ को देखिए, सेकंड ग्राफ से समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया इस एक्स वाई ग्राफ का। अब हम लोग चेक किसको करेंगे, एंगल को। बट हमेशा किधर से हम एंगल लेंगे, तो एक्स एक्सिस से, यानी हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है, ऐसा, क्लियर है। अगर ऐसा चल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, थीटा। अब जब इस थीटा को अगर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, ये थीटा जो है वो लेस देन 90 नहीं है, इस बार क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है ना। थीटा इस बार क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया। तो अब हम लोग को पता है कि स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा, ठीक है। और अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो हमारा स्लोप होगा वो स्लोप हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर ये एक्स टी ग्राफ होता तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप कैसा आ जाता, नेगेटिव। और एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाता, नेगेटिव, ठीक है। चाहे ये भी लो, तो आप देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90, है ना। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं फर्स्ट वाले में, तो देखिए ये वाला केस, थीटा लेस देन 90, है ना। यहाँ से अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और थीटा यहाँ पे मेजर करेंगे, तो थीटा ऑलवेज लेस देन 90, ठीक है। तो अगर लेस देन 90 होगा तो जो भी ग्राफ होगा, एक्स टी ग्राफ हो चाहे वी टी ग्राफ हो, उसका स्लोप हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है।
और अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो उस सिचुएशन में जो भी ग्राफ हो, चाहे एक्सटी ग्राफ हो या वीटी ग्राफ हो, उसका जो भी स्लोप आएगा, ठीक है, वो स्लोप हमेशा कैसा होगा, उसका नेगेटिव। क्लियर है? जैसे अगर एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना। और अगर वीटी ग्राफ होता तो वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। क्लियर है? अब ये थर्ड वाला केस देखिए। अगर थर्ड वाला केस में अगर हम लोग देखें थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो एक्स एक्सिस से चलेंगे। तो आप एक्स एक्सिस से जाएंगे कहाँ पे, ये तो जो स्लोप है वो स्लोप इसी एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है ना। तो सोया हुआ है तो यहाँ पे तो एंगल कितना हो जा रहा है हमारा, 0 है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यानी हमारा जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और स्लोप हमारा कितना आ गया, 0। यानी ये कौन सा केस है, तो स्लोप इज 0 है ना। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। मतलब एक्सटी ग्राफ अगर है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अगर वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये तीन ग्राफ जो है, ये ग्राफ नंबर हमारा क्या था, 3 है ना। तो ये तीनों ग्राफ आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो 3 ग्राफ है, इन 3 ग्राफ को भी समझते हैं, ठीक है। तो थीटा अगर स्लोप का लेस देन 90 है तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर हमारा ग्रेटर देन 90 है तो रिजल्ट जो आएगा स्लोप वो हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हमारा थीटा 0 हो गया तो जो भी रिजल्ट होगा स्लोप जो भी आएगा वो हमारा क्या रहने वाला है, 0। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। अब देखिए फोर्थ वाले अगर केस में देखें तो मान ले रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलाउंग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और ये एंगल मान ले रहे हैं, लेट ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से एक ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ फिर से कितना हो गया, 30 है ना। इसी तरह फिर से यहाँ पॉइंट लिए, ये एंगल कितना हो गया, 30। अब देख रहे हैं क्या कि हर जगह थीटा क्या है, सेम है, थीटा क्या है, हर जगह सेम है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसका है, तो स्लोप इज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो स्लोप यानी एक्सटी ग्राफ होता है और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर वीटी ग्राफ होता तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या किया, थीटा है ना, ये हमारा क्या हो गया, थीटा। अब थोड़ा सा और ऊपर अगर एक पॉइंट लेके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो अब जो ये थीटा 1 है ना, देखिए यहाँ पे थीटा 1 क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, थीटा से। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये थीटा हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो स्लोप हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो केस है वो किसका है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी एक्सटी ग्राफ है तो अगर एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस वाले केस में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लेके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा। अब यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा 1। अब देखिए अगर थीटा 1 को थोड़ा सा देखें और थीटा 2 दोनों को कंपेयर करें तो थीटा 1 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे थीटा हमारा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप हमारा क्या है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अगर मान लीजिए ये एक्सटी ग्राफ होता तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो आई होप आप सबों को ये जो 6 हमने ग्राफ लिया हुआ है, एक्स वाई ग्राफ, ये 6 ग्राफ आप सबों को समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ में थीटा लेस देन 90 तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो स्लोप कैसा हो जाएगा, 0 है ना। अगर इस तरह का देखें आपको स्ट्रेट लाइन तो ये हमारा क्या है, स्लोप इज कांस्टेंट। और अगर इस तरह का उठा हुआ आपको दिखे तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, अगर झुका हुआ दिखे तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आई होप आपको ये 6 ग्राफ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, उसके बाद फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो ग्राफिकल एनालिसिस को ही देख रहे हैं हम लोग, और ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हम लोग 6 फिगर हम लोग देखें, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो है वो क्या बोल रहा है, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो जब भी हमें एरिया निकालना हो, कोई भी अगर ग्राफ दिया हुआ है ना, उसका जो कर्व होगा, कर्व का जो ग्राफ होगा, एरिया होगा, है ना,
वो एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, जिसके बीच का भी निकालना है। अगर एक्स टी ग्राफ का निकालना है तो एक्स और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वी टी ग्राफ का निकालना है तो वी और टी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है। अब देखिए स्लोप, अगर स्लोप ऑफ द कर्व है ना, जो भी आपका ग्राफ है उस ग्राफ का स्लोप अगर फाइंड करना है आपको, तो स्लोप निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो अगर एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, जिनके बीच भी ग्राफ बना हुआ है। अगर एक्स टी ग्राफ है तो एक्स और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर भी टी ग्राफ है तो भी और टी को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए टी ग्राफ है तो एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। और अगर स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है तो आपको डिवाइड करना है। जैसे अगर एक्स टी ग्राफ है तो एक्स अपॉन टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वी अपॉन टी, है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो ए अपॉन टी। क्लियर है। चलिए अब देखते बात करते हैं एक्स टी ग्राफ में, है ना। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, है ना। एक्स टी ग्राफ, अब देखिए एक्स टी ग्राफ में क्या है, आपको स्लोप फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, यही दो चीज तो फाइंड करना होता है ना, स्लोप ऑफ द कर्व और एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पे अगर डालें और ये, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए यही हमको स्लोप फाइंड करना है, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, dx, है ना, चेंज इन डिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया, dt। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता है, dx अपॉन dt। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो स्लोप क्या देता है एक्स टी ग्राफ का, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, एरिया, है ना, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, तो एरिया में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, तो dx यानी जो भी हमारा, या सिंपल बोल दें x इंटू टी, है ना। तो डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम, आज तक हमने कोई फार्मूला पढ़ा है जिसमें डिस्टेंस इंटू टाइम आता है ना। तो डिस्टेंस इंटू टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, नथिंग। ठीक है। तो अगर आप एस टी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। बट अगर वही एक्स टी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं, यानी ये वाला पोर्शन, है ना, इस पोर्शन को अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीटी ग्राफ में। तो वीटी ग्राफ में क्या है, फिर से यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं टाइम एक्सिस पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन पे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। क्लियर है। अब देखिए ये जो पार्ट ये वाला, ये हमारा क्या है, डीवी है, और ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, dt है। ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt, और ये हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो vt ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है। बट अब इसका बात करते हैं हम लोग एरिया अंडर द कर्व कि अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये एरिया हमको क्या देगा। ठीक है। तो देखिए एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व यानी मल्टीप्लाई किसको करना है, वेलोसिटी को, किससे, टाइम से। तो वेलोसिटी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, जैसे टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। तो वही चीज तो यहाँ पे है ना। तो यानी हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। ठीक है। चलिए तो वीटी ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। बट अगर वीटी ग्राफ का हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या मिल जाता है, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं एटी ग्राफ का, है ना। एटी ग्राफ में क्या है, तो चलिए फिर से वही सेम प्रोसेस, ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन एक्सेलरेशन, और ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टाइम। तो स्लोप हम निकालते हैं तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए dA अपॉन dt, है ना, d अपॉन dt। ठीक है। तो dA अपॉन dt अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो देखिए अगर इस फॉर्मूला में हम लोग बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, a इंटू टी इक्वल टू v। बट यहाँ पे देखिए क्या, a अपॉन टी, a अपॉन टी। तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग कभी बना सकते हैं a अपॉन टी का, नहीं बना सकते। यानी स्लोप इसका क्या देता है, तो इसका स्लोप कुछ भी नहीं देता, नथिंग, है ना।
समझ में आया। अब इसका एरिया निकालना है, तो चलिए एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन को, किससे, टाइम से। तो देखिए एक्सेलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, है ना। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, यानी v। क्लियर है। तो आई होप ये तीनों ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर एक्सटी ग्राफ की बात करें तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या देगा, तो कुछ नहीं, बीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन, बट इसका जो एरिया होगा वो क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कुछ नहीं देता, बट उसका अगर हम लोग एरिया निकालें तो एरिया हमें क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और जो चीज़ हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं वो आप सबों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका एक और कॉन्सेप्ट छूट गया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग ले ही लेते हैं, 1 मिनट इस पे भी दे देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो भी हम स्लोप निकालते हैं वो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, बट अगर उस ग्राफ का हम लोग एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक पहला एरिया है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, A1, ठीक है। ये दूसरा पिक्चर है जिसका नाम दे दिए A2 एरिया, ठीक है, और इसका एरिया कितना दे दिए, A3, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कुछ पिक्चर जो है इसमें, जैसे ये और ये दोनों क्या है, टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो टाइम एक्सिस के ऊपर जो भी चीजें होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और टाइम एक्सिस के नीचे जो भी चीजें होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तब क्या करेंगे, और जब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा इस ग्राफ का, है ना, तो सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अगर डिस्टेंस का केस है तो डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है ना। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तब क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में चाहे आपका ग्राफ एरिया पॉजिटिव हो या फिर एरिया नेगेटिव वाला हो, मतलब A1 जैसे ये हमारा क्या पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा क्या पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस का केस होगा ना, तो उस सिचुएशन में हम लोग तीनों एरिया को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके तीनों एरिया को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस में क्या है, चाहे आप मान लीजिए यहाँ से स्कूल तक गए और स्कूल से वापस आ गए, तो ऐसा थोड़े कि डिस्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा, नहीं, जाने का प्लस आने का दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, चाहे आप पॉजिटिव पे जा रहे हो या फिर नेगेटिव पे। तो यहाँ पे वही होगा, है ना। तो डिस्टेंस जब भी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देंगे, है ना। तीनों को क्या करेंगे, तीनों का एरिया निकालेंगे, और तीनों का एरिया निकाल के क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले को ऐड कर देंगे, और नेगेटिव वाला जो एरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो A1 माइनस क्या हो जाएगा, A2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, A3। यानी आप तीनों का एरिया निकाल लीजिए, और इन दोनों का एरिया को ऐड करके A2 के एरिया को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तब आपका क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। क्लियर है। एक और चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है, जो टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया है ना, ये एरिया हमें क्या बता रहा है कि बॉडी जो है वो क्या हो रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, ठीक है। और ये वाला नेगेटिव वाला जो एरिया होता है ये हमें क्या बता रहा है कि बॉडी जो है वो दूर से किधर, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, और यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है। तो पॉजिटिव केस अगर दिख रहा है, टाइम एक्सिस के ऊपर अगर एरिया है, तो वो हमको बता रहा है कि बॉडी जो है वो क्या हो रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। और अगर नेगेटिव एरिया आ रहा है तो नेगेटिव एरिया हमको क्या बताता है कि बॉडी जो है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। क्लियर है। आई होप ये चीजें भी आप लोगों को समझ में आ गया हो कि अगर वीटी ग्राफ गिवन हो आपको, और वीटी ग्राफ में अगर इस तरह का ग्राफ है, ग्राफ बना हो,
जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तो डिस्टेंस के केस में जितना भी फिगर आपका रहेगा, चाहे ट्रायंगल बना हो, चाहे स्क्वायर बना हो, रेक्टेंगल बना हो, सबका एरिया निकालिए और क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करना है, सबका एरिया निकालिए और नेगेटिव में जो भी आपका ज्योमेट्रिकल फिगर होगा उसका एरिया को क्या कीजिए, बाकी पॉजिटिव एक्सिस के टाइम एक्सिस के ऊपर जितने भी एरिया है उनमें उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के सामने दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करें, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। आपको फिगर यहाँ पे गिवन है। आगे बोला व्हाट कैन यू से, यानी आप क्या कह सकते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आपको क्या करना है, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। और इस एक्सटी ग्राफ को देख के आपको बताना है कि जो बॉडी है ना, वो बॉडी रेस्ट पे होगा या फिर मोशन पे होगा, ठीक है। तो देखिए ये टाइम और ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। अब थोड़ा सा स्लोप को अगर हम लोग बात करें, स्लोप पे डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो स्लोप हमने क्या बोला था आपको कि टाइम एक्सिस से क्या करना है, एंगल देखना है। तो एंगल यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना है, तो थीटा इक्वल टू 0 है ना, थीटा इक्वल टू 0, यानी स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा, है ना। स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा आ गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थीटा इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। तो हमने आपको क्या बताया था कि स्लोप जो होता है, स्लोप इज 0, है ना। ऐसे केस में स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्लोप अगर एक्सटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो बॉडी कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर आपको गिवन है। डज द बॉडी हैव यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, है ना। तो आपको बताना है क्या बॉडी का जो एक्सेलेरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें थोड़ा सा, अगर हम लोग ओ ए पे डिस्कस करना स्टार्ट करें तो थीटा क्या है, लेस देन 90, ठीक है, थीटा लेस देन 90। तो इस केस में जो स्लोप होगा, है ना, वो स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस केस में स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाए तो थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पे स्लोप कैसा हो जाएगा, तो स्लोप हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर देखिए टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं तो थीटा लेस देन 90, ठीक है। अगर लेस देन 90 तो फिर से यहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें तो थीटा ग्रेटर देन 90, तो स्लोप इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। यानी ओ ए ये जो पार्ट है, इस केस में हमारा स्लोप पॉजिटिव है, फिर इस ए बी तक हमारा स्लोप कैसा, नेगेटिव है, फिर BC तक स्लोप हमारा पॉजिटिव है, फिर CD तक हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। यानी स्लोप, अब देखिए BT ग्राफ है तो BT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। BT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक बार एक्सेलरेशन हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। यानी एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है। तो बताइए हमारा एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक बार पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सबों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर। व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के मोशन के बारे में आपको यहाँ पे विचार व्यक्त करना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है इस ग्राफ में, है ना। इस ग्राफ को देख के ड्यूरिंग फर्स्ट केस क्या है, ए बी, यानी पहला जो केस है वो ए बी के केस में देखना है कि आपका जो बॉडी है उस बॉडी के मोशन में क्या हो रहा है। उसका बॉडी का मोशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर रेस्ट पे है, 0 है, कांस्टेंट है, ठीक है।
अब थोड़ा देखिए यहाँ पे हमको ए से बी तक क्या बात करना है, पूरे का भी बात नहीं करना है, सिर्फ कौन सा स्लोप का बात करना है, ए बी, है ना। अब इतना तो हम लोग समझ चुके हैं, है ना, कि जो स्लोप है किसका, बीटी ग्राफ का। तो बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है। चलिए तो बात करते हैं ए बी पे। हमने क्या आपको बताया था कि एंगल को देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो हम लोग ए बी पे बात कर रहे हैं, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं ए बी में, और टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर हम लोग चेक करते हैं थीटा, है ना, कि थीटा हमारा लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 और जीरो। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा ग्रेटर देन 90। ठीक है। अब कहीं भी लेंगे कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पे हमेशा हमको क्या मिलेगा, थीटा ग्रेटर देन 90। अब जरा आप बता सकते हैं कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो गया तो स्लोप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो ए बी के केस में जो स्लोप है हमारा, ये स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। समझ में आया। पहला केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, बॉडी मोशन कर रहा है, बट उसका जो स्पीड है वो धीरे, वेलोसिटी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए सेकेंड पार्ट पे हम लोग बात करते हैं बी सी पे। ठीक है, ये बी सी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की बात करें तो थीटा हमारा क्या हो गया, जीरो। ठीक है। और अगर थीटा जीरो हो जाता है तो हमारा स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप इज जीरो, है ना, स्लोप इज जीरो। तो बीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर है, एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, बीसी के केस में। अब चलिए थर्ड हम लोग बात करते हैं सीडी। तो सीडी के केस में क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सीडी में कहीं भी, और टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और थीटा चेक करते हैं। तो थीटा क्या आ गया, लेस देन 90। अब कहीं भी हम लोग लेंगे तो थीटा क्या होगा, लेस देन 90। और अगर थीटा लेस देन 90 इट मीन्स व्हाट, स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे जो बॉडी जो मूव कर रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, और कैसा है, तो पॉजिटिव है। क्लियर है। तो आई होप आप सबों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। इसीलिए हमने पहले आपको ग्राफिकल एनालिसिस बताया, जिसके बेसिस पे आप लोग एंगल के बेसिस पे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी का स्लोप जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को ले रहे हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोगों के सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, है ना, अदरवाइज आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज एट द रेस्ट। यानी यहाँ पे आपको 4 ग्राफ है ए बी सी डी, है ना, और आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो आप शो कर रहा है कि बॉडी जो है वो कैसा है, एट द रेस्ट पे। ठीक है। तो ऑलरेडी हमने ग्राफ का कॉन्सेप्ट ले लिया है, तो एकदम क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे धुआं धुआं कर देना है। सारा क्वेश्चन को एकदम 1 बाय 1 हम लोग जितने भी ग्राफ हैं उन सारे को डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाए, फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाले पे काम करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला में क्या है, फर्स्ट का जो ग्राफ है वो क्या है, टाइम, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि बॉडी इज एट द रेस्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, और थीटा लेस देन क्या हो गया, 90। ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये जो लाइन होता है ये लाइन, है ना, ऐसा लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि स्लोप इज कांस्टेंट, है ना, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा वो स्लोप हमारा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे तो बॉडी का रेस्ट होने का कोई संभावना नहीं है, यानी ये ग्राफ तो हमारा होने वाला नहीं है। ठीक है। बी पे बात करते हैं। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
ये जो स्लोप है, ये स्लोप बेचारा क्या है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, यानी इस केस में हमारा स्लोप जो है वो स्लोप हमारा क्या हो चुका है, 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, 0। तो यहाँ पे तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या चाहिए, बॉडी इज एट अ रेस्ट वाला केस, ठीक है। तो ये भी होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा डिस्टेंट टाइम ग्राफ है ना, और डिस्टेंट टाइम ग्राफ में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप यहाँ पे अगेन थीटा इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0, और डिस्टेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब बॉडी का वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर वेलोसिटी का बॉडी 0 है मतलब बॉडी चल नहीं रहा है, और अगर बॉडी चल नहीं रहा है तो वही केस हमारा क्या है, बॉडी इज एट अ रेस्ट का, है ना। अगर थोड़ा सा आप इसको यहाँ से देखें तो देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से अगर देखें, मान लीजिए ये 4 है, तो अगर हम यहाँ पे जब हैं T1 टाइम पे, तो T1 टाइम पे भी 4 है ना, अगर T2 टाइम पे देखें तब भी 4, T3 टाइम पे देखें तब भी कितना है, 4 ही है। तो डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट ग्राफ है ना। आगे भी बात कर लेते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ये हमारा क्या, स्लोप, और ये स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्लियर है, क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थीटा एंगल की बात करें तो थीटा ग्रेटर देन 90, तो थीटा अगर 90 हो गया तो स्लोप हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 है ना, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट हमें किसका ग्राफ चाहिए था, बॉडीज एट रेस्ट, तो वो सबसे बढ़िया ग्राफ हमारा कौन सा है, सी नंबर, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो आप लोगों के सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, है ना, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, और नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी हम लोगों को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, ABC ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इज शॉन इन फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो आपको उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस, टाइम किस में गिवन है आपको, सेकंड में, ये वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी आपको गिवन है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और आपको स्लोप एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो आपका ग्राफ कैसा है, तो VT ग्राफ है ना, तो VT ग्राफ का हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो AC है, ये AC क्या है, स्लोप है, ठीक है, यानी इस VT ग्राफ का जो स्लोप है उस स्लोप का नाम क्या है यहाँ पे, AC है ना, यानी हमें AC ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये ABC, अब इस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं D, ठीक है। तो ये जो CD है, ये CD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये डेल्टा B है, और A से लेके D तक ये क्या है, चेंज इन टाइम, यानी डेल्टा T, ठीक है। तो स्लोप निकाला है, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, है ना, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। तो देखिए यहाँ से पूरा ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, 10 है ना, और ये क्या है, 5 है, तो हमें क्या चाहिए इतना, तो 10 में क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, यानी क्या लिख देंगे, 10 माइनस 5, है ना, 10 माइनस 5। अब टाइम देखिए, तो टाइम में क्या हो जाएगा, तो 2, है ना, 2 माइनस 0, ठीक है। तो आपका 5 और इधर कितना आ गया, 2, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे 5 को, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ABC एंड D, है ना, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, D, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, है ना। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी सॉन इन फिगर, है ना, आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। आगे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, यानी ये जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन।
तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व, है ना। क्योंकि अगर हम इस कर्व का पूरे ग्राफ का अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो एरिया ही हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, यानी एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 ज्योमेट्रिकल फिगर है ना। ये फर्स्ट फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस में हमने आप लोगों को बताया था कि टाइम एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको ज्योमेट्रिकल फिगर देखेगा उन सारे का एरिया निकाल के आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल ना लिख के हम लोग क्या लिख देते हैं, एरिया अंडर द कर्व, है ना। और यही एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर है। चलिए तो निकालिए डिस्टेंस ट्रेवल। तो पहला जो फर्स्ट फिगर का एरिया, तो देखिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे क्या है, देखिए ये बेस है हमारा, यानी 4 - 0, तो क्या मिलेगा 4। हाइट, हाइट हमारा कितना है, देखिए यहाँ ये वाला हाइट है, ठीक है, यानी 8, ठीक है, प्लस अब देखिए ये अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या स्क्वायर है। देखिए 12 में अगर 4 माइनस कर देंगे तो 8, और ये हाइट भी इसका कितना 8 है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 8 इंटू 8 प्लस फिर से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 है ना, इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस देखिए 20 में माइनस कर देंगे 12, तो 20 में माइनस करेंगे 12 तो क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू हाइट। हाइट कितना आपका 8 है, ठीक है। तो देखिए 2 का टेबल में 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी अगर हम लोग लिखें तो 8 2 जा 16 प्लस 8 8 जा 64 प्लस यहाँ से देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 8 4 जा 32, है ना। तो 2 और 4 6 और 6 12 का 2 हैंड में 1 3 और 6 9 और ये क्या हो गया 10 और 1 11, ठीक है। और ये मीटर में गिवन है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 112 मीटर। तो देखिए ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 112 मीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ और 2 नए क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चंस को भी आप लोग देखें। क्वेश्चन क्या करें, इन द फॉलोइंग ग्राफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, है ना। जब बॉडी ए से बी तक गया तो उस समय उस बॉडी का स्पीड कितना है, क्या है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे ग्राफ को एनालिसिस कीजिए। देखिए ये जो पार्ट है ना, अगर यहाँ पे देखें तो थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ए से बी तक का बात करते हैं, तो ए से बी के केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 तो स्लोप इक्वल टू 0। और देखिए स्लोप कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गया 0, क्लियर है। तो वेलोसिटी क्या हो गया 0, और अगर वेलोसिटी 0 हो गया तो बॉडी कैसा है, रेस्ट पे है, क्लियर है। तो ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट को काफी डेवलप कर चुके हैं, है ना। तो अब फटाफट क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द ग्राफ्स गिवन बिलो बेस्ट डिपिक्ट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी आपको 2 ग्राफ यहाँ पे गिवन है, अब दोनों ग्राफ में बताना है यूनिफॉर्म मोशन का सबसे अच्छा ग्राफ यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, कटोरा ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो थीटा क्या हो रहा है, लेस देन 90, है ना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये जो थीटा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो केस हम आपको बताए थे, ये केस हमारा क्या है, इंक्रीजिंग का, है ना। यहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट इस वाले केस में देखिए यहाँ पे तो थीटा, है ना, यहाँ पे भी देखेंगे थीटा, यहाँ पे भी देखें थीटा, तो हर जगह थीटा, है ना। तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला जो टर्म है ना, यही हमारा क्या है, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म का, है ना। तो इसमें हमारा स्लोप जो इंक्रीज कर रहा है, बट इस पे हमारा स्लोप कैसा है, तो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है। तो ये सबसे बढ़िया ग्राफ है ना, किसके लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी के लिए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप जो है जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन है, बट अब हम लोग यही पे इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। और आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और भी क्वेश्चंस को आप उनके बेसिस पे जो सॉल्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा बाय बाय।